ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कसौटी में। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारी इस धरती के लाल और इस धरती को एक मकाम तक पहुंचाने वालों में चंद लोगों में शामिल मनोज वाजपेयी जी। बेतिया से बॉम्बे पहुंचने के बाद बेतिया की तरफ मुड़कर कब देखेंगे आप, इस धरती की तरफ मुड़कर कब देखेंगे और क्या करेंगे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपके सवाल। ये आप एक बड़े आदमी हो गए हैं जी, तो बड़े आदमी से उनके घर के लोग कुछ उम्मीद करते हैं। जैसे प्रकाश जी फिल्में बनाते हैं जी जी, तो बिहार के सब्जेक्ट्स को उन्होंने जी बढ़ावा दिया अपनी फिल्मों में, या तो अपनी फिल्मों में, या मैं थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, इस धरती के लिए क्या करेंगे आप? धरती के लिए मैं काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं शायद पहला व्यक्ति था जो अपनी शूल फिल्म को लेकर के बेतिया तक पहुँच गया था जी। रवीना टंडन को लेकर के। जब सारे लोग डरा रहे थे कि आप यहाँ पर शूटिंग करने मत आइए, और तब मैं रवीना को लेकर के आया था। तो इस तरह की कोशिश लगातार रहती है, और लेकिन निर्माता और निर्देशक जो हैं उनके लिए लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है बिहार में फिल्म बनाना। कोशिश तो हमने की थी, और बाकी जो इस तरह की सब्जेक्ट होती हैं, अच्छी फिल्म होती है, उससे तो मैं भी जुड़ता हूँ। अगर प्रकाश जी फिल्म बनाते हैं तो मैं उसमें अभिनय भी तो करता हूँ, तो उसको काटिए मत। जी, बहुत दिन तक तो ये बात भी चल रही थी इसी आधार पर जी कि प्रकाश जी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, मनोज वाजपेयी इतने अच्छे एक्टर हैं, इनको अपनी फिल्मों में क्यों नहीं रखते? देखिए, ये सवाल उठता था। अब ये शिकायत दूर हो गई लोगों की। जी तो आप भी कभी ना कभी ये शिकायत दूर करेंगे? मैं बनाऊंगा कब, ये पता नहीं। ये तो मैंने अपने आप को एक अभिनेता के तौर पे प्रशिक्षित किया है, और निर्देशक के तौर पे कब साहस जुटा पाऊंगा कि मैं लोगों को निर्देशन देना शुरू करूं, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। ये एक अभिनेता के लिए बड़ा मुश्किल निर्णय होगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी कहानी आएगी और मुझे लगेगा कि मैं ही कर सकता हूं इसको, और मैं ही इस विषय को अच्छा जानता हूं और कोई नहीं जानता है, उस दिन ज़रूर मैं कैमरे के पीछे चला जाऊंगा। कहा जाता है कि एक सीमा के बाद एक अभिनेता अपने आप को निर्देशक के रूप में देखने लगता है। जब मैं देखना शुरू कर दूंगा तब मैं निर्देशन करना शुरू कर दूंगा, ये वादा है आपसे। चलिए, अभिनय, निर्देशन, आपके महत्वाकांक्षा की सीमा यहाँ खत्म नहीं होती जी। आपके मन में इसके अलावा भी बहुत कुछ करने की बात है। बातें तो हैं। अब समाज से जुड़ना, समाज से पूरे तरीके से आके जुड़ जाना, इसकी भी बात है। और वो कैसे जुड़ें, जब भी मौका लगेगा ऐसा है, और समाज से सीधे सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा जब, बिल्कुल करेंगे। इतने करीब से समाज को, लोगों को देखने, समझने, पकड़ने वाले आदमी के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी ज़रूर होती है। नहीं, बेचैनी तो होती है, और मैं ही नहीं, हर अभिनेता को, जिस भी अभिनेता को मैं जानता हूँ उसके अंदर में ये बेचैनी है कि कैसे वो समाज को से सीधा जाकर जुड़े, समाज के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, कैसे वो अपना योगदान दे, एक डायरेक्टली जाकर के अपना योगदान दे सीधे तौर पे, ये तो रहता है। लेकिन ये चूँकि हम लोग अपने काम में रहते हैं, हम इस काम को जानते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम समाज से इसके ज़रिए ही जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसलिए इससे जुड़े रहते हैं जी। और इस बेचैनी की एक बड़ी ही स्वाभाविक परिणति है, उसका नाम है राजनीति। जी जी, चुनाव। क्या मनोज वाजपेयी के मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है? मेरे मन में, मेरे समाज को, समाज सेवा को लेकर के काफ़ी चलता रहे जी। आप करते भी रहते हैं। वो और बहुत ज़्यादा, मैं जब भी मौका लगता है मैं उसको चूकता नहीं हूँ। लेकिन राजनीति में आ पाना, और जिस तरह की राजनीति चल रही है, जो हम आपके चैनल पे भी देखते हैं और आपकी फिल्म में भी देखते हैं, फिल्म में भी आप जो देखते हैं, उस राजनीति से सरोकार मेरा कभी रहा नहीं है, क्योंकि उस मानसिकता का मैं हूँ नहीं। तो जो भी देखता हूँ वो डरावना है, जो भी देखता हूँ उससे डर लगता है, भय लगता है। एक जिसे कहें बदले की राजनीति जो है, उससे मुझे डराता है, उससे मुझे खौफ है। उस तरह की राजनीति मैं करना नहीं चाहता। तो एक एक्टर के तौर पर बेशक आप बेहतरीन लोगों में शामिल हैं, चाहे देश की, दुनिया की बात हो, और हर वो व्यक्ति जो
फिल्में देखता है अच्छा अभिनय देखने के लिए, वो आपका दीवाना है। और अमिताभ आपको कॉम्प्लीमेंट दे ही चुके हैं। लेकिन एक दुविधा सी होती है दर्शक के मन में भी, सीरियस, वो मैं निकालना चाहता हूँ। आप निकालिए। मैं एक बात, एक डायलॉग आपको कहना चाहता हूँ, आपका डायलॉग, और संदर्भ आप समझ जाएंगे। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। आप थे जीरो, आप हैं जीरो, और आप रहेंगे भी जीरो। ये डायलॉग आपने अमिताभ बच्चन को बोला है जी। पर्दे पर जब प्रोमो चलता है तो एक अजीब सी चुनौती जो अमिताभ बच्चन महसूस करते हैं, वो एक दर्शक भी महसूस करता है। ये सदी के महानायक को एक चुनौती दे रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो कमर्शियल सिनेमा में तो कम से कम कहीं नहीं टिकता है अमिताभ बच्चन के सामने। अब ये देखिए, ये आप लोगों की भावना है श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए। जी जी। और ये भावना मेरी भी उनके लिए है। जिस तरीके से, जिस दर्द से आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि मैं मिथिलेश सिंह हूँ जो ये संवाद बोल रहा है जी। और वो डॉक्टर प्रभाकर आनंद है। उसके अलावा हम लोग पर्दे पे कुछ नहीं होते हैं। हम कई बार रिहर्सल करते हैं और अपने काम को पूरे व्यावसायिक तरीके से प्रोफेशनली हम अपना काम करते हैं और फिर बैठ के एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, फिर अगले सीन की तैयारी फिर उसी गंभीरता के साथ करते हैं। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो अमित जी के लिए मनोज बाजपेयी का अस्तित्व नहीं होता है, और जब मनोज बाजपेयी के लिए अमिताभ बच्चन का अस्तित्व नहीं होता मिलता है मनोज जी, वो तो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धि फिल्म खत्म होने के बाद मिलती है जी, करते समय नहीं मिलती है जी। जो हम कर चुके हैं उसके बाद आप देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कुछ नहीं, अगर आप मुझे कहें तो कुछ क्यों नहीं। आप डरते हैं प्रतिक्रिया देने? नहीं, बिल्कुल डरता नहीं। आपको एक महानायक से बड़ा बताया जा रहा है, आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं देना चाहते? महानायक से बड़ा मुझे क्यों बताया जा रहा है, मुझे समझ नहीं, क्योंकि अभिनय के लिहाज से नहीं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि उनको देख करके अभिनय करने का सोचा जी, उनको देख करके अभिनय की यात्रा शुरू की, और उनके साथ में चलने फिरने का मौका मिलता है मुझे। हम एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। मैं ज़रूर एक तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहता हूँ, मेरे बड़े हैं, लेकिन इसकी वो छूट देते हैं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली बिहार में। और